भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां रात होते ही कोई भी रुक नहीं पाता। जो रुका वो सुबह तक जिंदा नहीं मिला। आपको लगेगा ये सिर्फ कहानी है, लेकिन ये सच्चाई है। और आज मैं आपको ऐसे 5 रहस्यमयी शिव मंदिर दिखाने वाला हूं। ये वो मंदिर है जहां आज भी कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया। और वीडियो के आखिर में जो मंदिर है उसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्तंभेश्वर महादेव। सोचिए, एक ऐसा शिव मंदिर जो हर दिन समुद्र में गायब हो जाता है और फिर कुछ घंटों बाद खुद ही वापस प्रकट हो जाता है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में अरब सागर की लहरों के बीच स्थित है एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान, स्तंभेश्वर महादेव का पवित्र धाम। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है और इसकी खोज आज से करीब 150 साल पहले हुई थी। यहां स्थापित शिवलिंग लगभग 4 फीट ऊंचा और करीब 2 फीट चौड़ा है, जो अपने आप में ही अद्भुत ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मंदिर हमेशा दिखाई नहीं देता। दिन में 2 बार समुद्र का जल स्तर बढ़ते ही यह पूरा मंदिर पानी में समा जाता है और शिवलिंग पूरी तरह लहरों के नीचे छिप जाता है। और जैसे ही समुद्र शांत होता है, लहरें पीछे हटती हैं, वैसे ही यह मंदिर फिर से अपने आप प्रकट हो जाता है। श्रद्धालु केवल उसी समय भगवान के दर्शन कर पाते हैं जब समुद्र उन्हें अनुमति देता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो, बार बार, हर दिन। इस रहस्य के पीछे एक प्राचीन कथा भी छुपी है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। चालाक तारकासुर ने ऐसा वर मांगा जिससे उसे हराना लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके, और वो पुत्र भी केवल 6 दिन का हो। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। जैसे ही उसे यह शक्ति मिली, तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, अर्श और मानव सभी उसके अत्याचार से त्रस्त हो गए। जब हालात बेकाबू हो गए, तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की विनती की। तब शिव की दिव्य शक्ति से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, 6 मुख वाला, तेजस्वी और दिव्य। वही थे कार्तिकेय। सिर्फ 6 दिन की आयु में ही कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में कदम रखा और भीषण संग्राम के बाद तारकासुर का अंत कर दिया। लेकिन जब कार्तिकेय को यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक शिव भक्त का वध किया है, तो उनका मन ग्लानि से भर गया। उनके मन को शांति देने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें उस पवित्र स्थान पर शिव मंदिर बनाने की सलाह दी। तब कार्तिकेय ने उसी समुद्र तट पर एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की, जहां आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि समुद्र की लहरें आज भी उसी घटना की याद में हर दिन शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, और यही कारण है कि यह मंदिर आज भी एक रहस्य, एक आस्था और एक अद्भुत चमत्कार बनकर खड़ा है। नंबर 2, अचलेश्वर महादेव का रहस्य। सोचिए, एक ऐसा शिवधाम जहां खुद भगवान अपने रंग बदलकर संकेत देते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास चंबल के खतरनाक बीहड़ों के बीच छुपा हुआ है एक रहस्यमयी स्थान, अछालेश्वर महादेव टेम्पल। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यहां स्थापित शिवलिंग की सबसे चौंकाने वाली बात है इसका रंग बदलना। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है, यह शिवलिंग लाल आभा में चमक उठता है। दोपहर होते होते इसका रंग केसरिया हो जाता है और जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यह गहरा सांवला दिखाई देने लगता है। यह बदलाव कैसे होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया। कभी इस स्थान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बीहड़ों का डर। लेकिन जैसे जैसे इस चमत्कार की चर्चा फैलती गई, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोगों के मन में एक सवाल उठा,
आखिर इस शिवलिंग की गहराई कितनी है, इसका रहस्य जानने के लिए एक समय खुदाई भी शुरू की गई। लेकिन जितना नीचे खोदा गया, शिवलिंग का अंत उतना ही दूर होता गया। आखिरकार लोगों ने इसे दिव्य शक्ति मानकर खुदाई रोक दी। आज भी यहां आने वाले भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। नंबर 3, सोचिए, एक ऐसा शिवधाम जो दिन में कुछ घंटों के लिए ही धरती पर दिखाई देता है और बाकी समय समंदर की गहराइयों में छुप जाता है। गुजरात के भावनगर जिले के पास कोलियाक नाम की शांत सी जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर अरब सागर के बीचों बीच स्थित है एक अद्भुत और रहस्यमयी तीर्थ, निष्कलंक महादेव। यहां तक पहुंचने का रास्ता भी किसी रोमांच से कम नहीं। भक्तों को समुद्र के भीतर पैदल चलकर जाना पड़ता है, लेकिन यह सफर तभी संभव होता है जब समुद्र पीछे हटता है और जैसे ही लहरें लौटती हैं, पूरा मंदिर फिर से पानी में समा जाता है। दूर से देखने पर यहां कुछ भी खास नजर नहीं आता, बस चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन जैसे ही आप पास जाते हैं, एक चमत्कारी दृश्य सामने आता है। समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा, जिस पर विराजमान है 5 दिव्य शिवलिंग, और हर शिवलिंग के सामने नंदी महाराज की मूर्तियां विराजती हैं। कहा जाता है कि यह स्थान सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को अपनी जीत के पीछे छिपे पाप का एहसास हुआ, तो उनके मन में एक गहरी ग्लानि भर गई। अपने ही कुल और रिश्तेदारों के वध का बोझ लेकर वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत संकेत दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे साथ चल रही गाय और ध्वज का रंग काले से बदलकर उजला हो जाए, तब समझ लेना कि तुम्हारे पाप समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद पांडव उस संकेत की तलाश में निकल पड़े। कई स्थानों पर भटके, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वे गुजरात के इस समुद्री तट पर पहुंचे, अचानक एक चमत्कार हुआ। उनकी गाय और ध्वज दोनों का रंग बदलकर सफेद हो गया। यह देखकर पांडव समझ गए कि यही वह पवित्र स्थान है जहां उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने वहीं भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और 5 अलग अलग शिवलिंग के रूप में उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। आज भी वही 5 शिवलिंग इस समुद्र के बीच मौजूद हैं, जो उस युग की साक्षी माने जाते हैं। इन शिवलिंगों के पास एक छोटा सा जलकुंड भी है, जिसे पांडव कुंड कहा जाता है, जहां स्नान कर भक्त खुद को पवित्र मानते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु एक अनोखी परंपरा निभाते हैं। वे अपने प्रियजनों की याद में दीप जलाते हैं और उसे समुद्र में प्रवाहित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्माओं को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। श्रावण और भाद्रपद के समय यहाँ का दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। खासकर भाद्रवी अमावस्या पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ हजारों भक्त एक साथ इस चमत्कारी स्थान के दर्शन करने आते हैं। इस मेले की शुरुआत एक खास परंपरा से होती है। भावनगर के राज परिवार द्वारा मंदिर पर ध्वज चढ़ाया जाता है और वही ध्वज पूरे साल इस पवित्र स्थान पर लहराता रहता है। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें, तो याद रखिए, उनकी गहराइयों में कहीं छुपा है एक ऐसा मंदिर जहां खुद समुद्र हर दिन भगवान शिव का अभिषेक करता है। नंबर 4, सोचिए, एक ऐसा प्राचीन शिवधाम जिसकी स्थापना किसी साधारण मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने की हो। कहानी हमें ले जाती है उस समय में जब रामायण का युद्ध चल रहा था, जब भगवान राम ने राक्षस खट और दूषण का संहार किया। तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे एक विशेष निवेदन किया। लक्ष्मण ने कहा कि इस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, ताकि इस स्थान की ऊर्जा हमेशा दिव्य बनी रहे। भाई की बात मानते हुए भगवान राम ने यहां एक अद्भुत शिवलिंग की स्थापना की, जिसे समय के साथ लक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिवलिंग में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में अनगिनत छोटे छोटे छिद्र हैं
और हर एक छिद्र अपने आप में एक रहस्य है। इनमें से एक ऐसा छिद्र भी है जिसे पाताल तक जाने वाला मार्ग माना जाता है। लोग बताते हैं कि इस छिद्र में कितना भी जल चढ़ाया जाए वह कभी भरता नहीं, सब कुछ कहीं गहराई में समा जाता है, जैसे धरती उसे निगल रही हो। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी छिद्र है जिसे अक्षय कुंड कहा जाता है, क्योंकि उसमें जल हमेशा भरा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। यह भी मान्यता है कि भक्तों द्वारा चढ़ाया गया जल किसी अदृश्य मार्ग से मंदिर के पीछे स्थित एक पवित्र कुंड तक पहुंचता है। और आश्चर्य की बात यह है कि वह कुंड सालों से कभी सूखा नहीं, चाहे मौसम कैसा भी हो। इतना ही नहीं, यह शिवलिंग जमीन से काफी ऊंचाई पर स्थित है, मानो यह खुद धरती से प्रकट हुआ हो, इसलिए इसे स्वयंभू भी माना जाता है। इस मंदिर की हर एक बात, हर एक रहस्य इसे और भी चमत्कारी बना देता है। नंबर 5, बिजली से जुड़ा शिवलिंग का रहस्य। सोचिए, एक ऐसा शिवलिंग जिस पर हर साल आसमान से बिजली गिरती है और फिर भी वो नष्ट नहीं होता। यह चमत्कार है या किसी रहस्यमयी शक्ति का संकेत? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की वादियों में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपा है एक रहस्यमयी मंदिर जिसे लोग बिजली महादेव के नाम से जानते हैं। लेकिन असली रहस्य तो अब भी शुरू हुआ है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर हर साल आसमान से भयानक बिजली गिरती है, इतनी तेज कि शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है, अगर शिवलिंग टूट जाता है तो फिर वापस कैसे बनता है? यहाँ के पुजारी उन टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें मक्खन से जोड़ देते हैं, और जो होता है वो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। कुछ समय बाद वो शिवलिंग खुद ब खुद फिर से एक हो जाता है, जैसे कभी टूटा ही ना हो। क्या ये भगवान शिव का कोई संकेत है? मान्यता है कि भगवान शिव खुद इस बिजली को अपने ऊपर लेते हैं ताकि आसपास के गांव सुरक्षित रह सकें। यानी ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच है। लोग कहते हैं कि ये बिजली साधारण नहीं होती, इसमें कोई अदृश्य ऊर्जा होती है। क्या इस जगह पर आज भी कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? आज भी हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये रहस्य क्या है। क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या सच में भगवान शिव आज भी यहां मौजूद हैं? तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के वो 5 रहस्यमयी शिवलिंग जिनके पीछे छिपे हैं ऐसे राज जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहीं हर साल बिजली गिरती है, कहीं मंदिर खुद समुद्र में गायब हो जाता है, तो कहीं भगवान खुद संकेत देते हैं। अब जरा सोचिए, यह सिर्फ आस्था है या सच में कोई दिव्य शक्ति? अगर आप भी मानते हैं कि भगवान शिव की शक्ति असीम है, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसी ही रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा शिव मंदिर जहां रात बिताना मतलब मौत को दावत देना।